आपको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। मैं आप लोग को मैथ में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग सम्स करेंगे, सवाल करेंगे। संख्या पद्धति के आधारित आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे और उसमें भी हेडिंग आपका पड़ा हुआ है क्रमगत संख्याओं के योग ज्ञात करना। क्रमगत संख्याओं का योग ज्ञात करना, जब आपकी श्रेणी दी होगी तो कैसे योग निकालेंगे उसको दोस्तों हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ, फिर उस पर करता हूँ, फिर फॉर्मूला, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया है कि 1 डॉट कॉमा आपका 3 कॉमा 4 कॉमा आपका 5 6 कॉमा 7 कॉमा 8 फिर 9 फिर आपका 10, अगर ये आपकी लगातार क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, लगातार क्रमागत संख्याएं आपकी दी हुई हैं। दोस्तों, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का कॉमन एक हो, उससे हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा, जब हमका योग निकालना होगा दोस्तों, तो हम यहाँ पे योग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इस सीरीज को जोड़ना पूछ रहा है, कितना होगा? तो जब एक में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 3 आएगा। 3 में 3 जोड़ देंगे, आपका कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। 6 में जब 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 10 आएगा। दोस्तों, जब इस सबको जोड़ के रखोगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। दोस्तों, ठीक है, इस सबको जब जोड़ के रखोगे 55 आएगा। मेरा मतलब कहने का मतलब है कि देखिए, जब 1 से लेकर 10 तक हमने नंबर को जोड़ा है, कम से कम हम ये मान के चलते हैं 1 मिनट का समय लगा है। दोस्तों, कब? जब 1 से लेकर 10 नंबरों को हम योगफल निकाल रहे हैं। तो इस मेथड से हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब कम से कम एक छोटे से इक्वेशन को जोड़ने में हमें 1 मिनट का समय लग सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत टफ पूछे जाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं यहाँ 1 से लेकर 50 तक दे दूं तो कम से कम आप 5 से 10 मिनट का समय लोगे। वो भी हो सकता है कि गलत आप निकाल दो वहां पर जोड़ने में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है अब हम समझते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, सार अंतर। हमें सार अंतर यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ये सार अंतर क्या है? मतलब 2 नंबर के बीच का डिफरेंस है। मतलब जब सीरीज दी होगी, जब श्रेणी दी होगी दोस्तों, तो वहाँ पर उस श्रेणी में कितने का गैप है वो गैप देखना है। तो इस सीरीज में कितने का गैप है? तो देखिएगा, 2 में से 1 गैप घटाओगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। मतलब ये 1 का गैप है। दोस्तों, कितने का गैप है? 1 का गैप है। तो ये सार अंतर आ गया। दूसरी चीज हमें n निकालना है। n निकालने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या है। दोस्तों, क्या है? यहाँ पर पदों की संख्या है। दोस्तों, तो पदों की संख्या यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 1 से शुरुआत हुई है, 10 पे जाके रुक गई है, तो पदों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 10 होगी। अब एक चीज आपके ये भी दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर इस सीरीज में आपको पदों की संख्या 10 आ गई। अगर मैं बोल दूं आपसे 21 22 23 और डॉट डॉट कहाँ तक बोल दूं? अगर 79 तक बोल दूं तो आप बता पाओगे कि पदों की संख्या कितनी होगी? तो बोलोगे सर जी 79 होगी। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 इसलिए है कि 1 से शुरुआत हुई है, 10 पे जाके खत्म हुई। मतलब उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 10 लोग बैठे हैं। मतलब 1 से लेकर 10 तक के बीच में, मतलब 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 21 चालू हुआ है, मतलब 1 से लेकर 20 तक नंबर है ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हम 79 पद नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 79 पद नहीं बोल सकते। यहाँ पर फिर कंफ्यूजन आ जाएगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि n को निकालना पड़ेगा। n दिया नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर 10 इसलिए है क्योंकि 1 से शुरुआत है। n को निकालने के लिए नोट करिए, n बराबर होता है, यहाँ पर लिखिएगा अंतिम संख्या माइनस का पहली संख्या दोस्तों अपॉन सार अंतर प्लस का 1। दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? आपका
फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम यहाँ पर निकालेंगे n की वैल्यू। हमेशा n की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है। इसी फार्मूले से हम लास्ट में आपको ट्रिक बता देंगे, ठीक है। अंतिम संख्या कितनी है तो बोलोगे 10 है, माइनस का पहली संख्या कितनी है 1 है, अपॉन सार्वंतर इनके श्रेणी में गैप कितने का है तो बोलोगे सर जी गैप कितने का 1 का है, प्लस का 1। जब पूरे को सॉल्व करोगे दोस्तों 10 में 1 माइनस करोगे 9 आएगा, बटे 1 प्लस का 1, ठीक है। 1 को 9 से भाग करोगे 9 प्लस 1 आ जाएगा, कितना आ गया 10 आ गया। देखिए आपकी 10 आ रही है, इस सीरीज में n कितने हैं 10 है, तो यहाँ पर भी आपका 10 आ चुका है दोस्तों। तो n निकालने का बहुत बढ़िया फॉर्मूला है आपका, अंतिम संख्या माइनस का पहली संख्या बट्टे सार्वंतर और फिर प्लस का 1, n ऐसे निकाल लीजिएगा दोस्तों। अभी एक आपका एग्जांपल दिया था 21, 22 और 23, आपका कहाँ तक मैंने दिया था 79 तक दिया था दोस्तों। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर n बराबर, यहाँ क्या करेंगे अंतिम संख्या क्या है 79 है, माइनस का 21 बटे सार्वंतर मतलब इनके सीरीज में कितने का गैप है तो आप देख रहे हो 21 से 22, 22 से 23 मतलब 1 का गैप है, तो 1 लिखेंगे प्लस का 1, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर 9 में से 1 घटाओगे तो 8 आएगा, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा, प्लस का 1 कर दोगे, ठीक कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, 59 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर अब n निकालने के लिए ट्रिक भी देखिएगा दोस्तों। अब याद रखिएगा, नोट करके लिखिएगा, जब आपकी क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाएगा, क्रमागत संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिनके बीच में 1 का गैप हो, अगर ऐसे सीरीज जिनका सार्वंतर अगर 1 है तो उसके लिए n निकालने के लिए क्या करना है, बस लास्ट संख्या कितनी है 10 है, पहली संख्या कितनी है 1 है, दोनों को डिफरेंस कर दो कितना आएगा 9, बस प्लस 1 कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ट्रिक क्या है n बराबर, लेकिन कंडीशन क्या है जब सार्वंतर जब दो नंबरों के बीच का अंतर 1 हो, ठीक है। जब 1 का गैप हो तो 1 का गैप के लिए हम n कैसे निकालेंगे, बस लास्ट संख्या लिखेंगे और पहली संख्या लास्ट संख्या को पहली संख्या से माइनस कर देंगे और जितना आएगा उसमें से 1 प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये आपका ट्रिक है, चाहे आप फार्मूला से बनाइए चाहे आप ट्रिक से बनाइए, ठीक है। कंडीशन याद रखिएगा, जब उस सीरीज में 1 का गैप हो तो लास्ट संख्या को पहली संख्या से माइनस करके 1 हम प्लस कर देंगे, n आ जाएगा। तो n निकालने के लिए ये आपका प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। अब यहाँ पर योगफल हमारा क्या ज्ञात करना, हमें n नहीं ज्ञात करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब मेन मुद्दा क्या है, योगफल निकालना है दोस्तों। लेकिन n की जरूरत पड़ेगी इसलिए n की बात की जाएगी, सार्वंतर की जरूरत पड़ी तो सार्वंतर की बात की गई है, तो इसका योगफल निकालना है दोस्तों। इसका योगफल 55 आया है, लेकिन उस मेथड से हमें नहीं करना है, हमें कैसे करना है योगफल देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। पहली संख्या नोट करिए, योगफल निकालने का फॉर्मूला पहली संख्या प्लस का लास्ट अंतिम संख्या अपॉन 2 और मल्टीप्लाई n। देखिए n की जरूरत पड़ी इसलिए n निकालेंगे दोस्तों। तो पहली संख्या कितनी है तो बोलोगे 1 है और अंतिम संख्या कितनी है 10 है, बटे 2 मल्टीप्लाई n कितना था यहाँ पर तो बोलोगे सर जी 10 था, ठीक है। तो 1 में से 1 10 जोड़ोगे कितना आएगा 11 आएगा, बटे 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 2 1 कम 2 2 पंचे 10, 11 गुणे 5 बचा है, 11 पचे 55 दोस्तों। तो ये आपका आ गया है आपका आंसर दोस्तों। तो देखिएगा इस मेथड से आपको यहाँ पर हमें क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। तो दोनों फॉर्मूले लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया था, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप इतना नोट करिए पहले। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपका दिया हुआ एक सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कहाँ तक 60 तक दिया हुआ है। तो
तो हम यहाँ पर योग निकालना, हेडिंग ही क्या है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है दोस्तों। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सार अंतर देखेंगे। इन सीरीज के बीच में गैप कितने का है, गैप निकालने के लिए आप देखो 1 से 2 कैसे हुआ है, 1 में +1 हुआ है, 2 में 2 से 3 कैसा हुआ है, +1 हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे देख लीजिएगा, चाहे तो दूसरी संख्या को पहली संख्या से माइनस कर लीजिएगा, वो गैप आ जाएगा। तो गैप कितने का है, 1 का है। जब आपका याद रखिएगा, अभी हम इससे पहले बताया था, जब किसी भी सीरीज में अगर गैप 1 का हो तो n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट संख्या को पहली संख्या से माइनस करते हैं, लास्ट संख्या को पहली संख्या से माइनस करते हैं, कितना आएगा, आप बोलोगे सर जी 59 आएगा, +1 कर देते हैं, बस +1 कर देते हैं, कितना आएगा, 60 आएगा। n कितना आ गया, 60 आ गया। कब, जब सार अंतर 1 हो, गैप 1 हो, तब ये फार्मूला लगेगा। नहीं तो मैंने एक फार्मूला n बराबर लिखवाया है यहाँ पर, अंतिम संख्या माइनस का पहली संख्या दोस्तों, और अपॉन में क्या है, सार अंतर है, अपॉन में सार अंतर और प्लस का 1 है। ये आपको मैंने फार्मूला लिखवाया है, ये छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो n बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। और आप लोग को पता है कि 1 से चालू है संख्या, 1 से चालू है, 60 पे खत्म हो गया है, तो n 60 ही रहेगा। योगफल निकालना है, योगफल निकालना है, योगफल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, योगफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हमने लिखवाया है, पहली संख्या प्लस यहाँ पे होगा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या दोस्तों, अपॉन में क्या होगा, 2 होगा, मल्टीप्लाई n होगा। बस इतने की जरूरत है हमें योगफल निकालने के लिए दोस्तों, सिर्फ इतने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है, तो बोलोगे 1 है, प्लस का अंतिम संख्या क्या है, बोलोगे 60 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना है, 60 है। बस इसको सॉल्व कर लो, योगफल आ जाएगा, बिल्कुल आपको समझने लगेगा। कितना आएगा, 61/2 मल्टीप्लाई 60, 2 से ये काटोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 61 मल्टीप्लाई 30 करना है, 30 में आप 0 को छुपा लो, बचेगा 3, 3 में कम, 3 3 छंग 18, 0 लगा दो, आपका कितना आ जाएगा, 1830, 1830 इस सीरीज का योगफल आएगा। मतलब इन सबके नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो 1830 इसका आंसर आएगा दोस्तों। तो अब आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाहते हैं और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब इसको आप नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन 21, 22, 23, 24 डॉट डॉट कहाँ तक, 75 तक हमको इनका योगफल निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग तुरंत बताइए, इनका योगफल निकालना है तो आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच गैप देखना पड़ेगा। जब इनके बीच अगर गैप चेक करें, अगर 1 का गैप आ रहा है भाई, 21 से 22, 22 से 23, गैप कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, 1 का गैप आएगा दोस्तों। तो हम n कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा डायरेक्ट ट्रिक, n बराबर क्या करना है, 75 में से, अगर 75 में से 21 घटा दो कितना आएगा, तो बोलोगे सर इधर 4 आएगा, इधर 5 आएगा, कितना आ गया, 54 आ गया। बस याद रखना +1 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई है। n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 55 आ गई है। अगर n की वैल्यू आ गई है तो योगफल तुरंत निकालिए। योगफल बराबर होता है यहाँ पर दोस्तों अंतिम संख्या, अंतिम संख्या यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर पहली संख्या आपका 21 हो जाएगा, बटे आपका 2 होगा, मल्टीप्लाई n क्या होगा, 55 होगा दोस्तों। आप लोग दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइएगा, योगफल आपका कैसे निकालना है। तो अभी हमने यहाँ पर पहली संख्या लिखी है, पहली संख्या लिखी है, प्लस का यहाँ पर अंतिम संख्या लिखी थी, अंतिम संख्या लिखी थी दोस्तों, यहाँ पर बट्टे क्या लिखा, तो 2 मल्टीप्लाई n लिखा था दोस्तों। 2 में अगर 3 ऐड करोगे फिर भी 5 आएगा,
3 में अगर 2 ऐड करोगे फिर भी 5 आएगा। ऐड के मामले में हम संख्या को इधर से उधर कर दे कोई भी फर्क नहीं पड़ता ऐड के मामले में। तो आप बोलिएगा नहीं सर जी यहाँ फॉर्मूला आपने बदल दिया, लास्ट वाली संख्या पहले लिख दी, पहली वाली संख्या लास्ट में लिख दी है। नहीं सर, हमने कोई भी संख्या कुछ भी नहीं बदला है, बस वहां पर एक बार लिख दिया है। ठीक है, फॉर्मूला जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, प्लस में है तो चल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चाहे 21 प्लस 75 करोगे वही आंसर आएगा, चाहे 75 में 21 ऐड करोगे फिर भी वही आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेम होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा। 5 में 1 जोड़ो कितना आएगा 6 आएगा, 7 में 2 जोड़ो कितना आएगा 9 आएगा, बट्टे 2 मल्टीप्लाई 55 दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा जब 2 से 96 को हम करते हैं भाग तो कितना आएगा 2 96 का आधा कितना होता है 48 होता है। 48 जब आप 2 को भाग करोगे 96 से तो हम क्या करेंगे 48 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना होगा 55 होगा दोस्तों। ठीक है, अब चाहे तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 तरीके हैं, देखिएगा दोस्तों। हम क्या करेंगे यहाँ पर 48 है, 55 को 2 भागों में बांट दो, 50 और 5 बांट दो। ठीक है, 50 और 5 है। ठीक है, 0 भूल जाओ, 5 याद रहेगा, 5 अठे कितना होता है 40, 5 अठे कितना होता है 40। ठीक है, अब 40 का 4, ठीक है, 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये 0 आप यहाँ पे लगा दो, मतलब 50 को 48 से हम जब गुणा करेंगे तो 2400 आता है। ठीक दोस्तों, 48 दहामा कितना होता है 48 दहामा 480 होता है। तो 48 पचे कितना होता है डायरेक्ट भाई 10 का आधा 5 किया तो इसका भी आधा कर दो, कितना आएगा 240 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे 240 लिख के जोड़ दो, 0 4 6 2 कितना आएगा 2640 आ जाएगा। जब 48 को 55 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2640 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 48 लिखो 50 गुणे 50 प्लस 1 लिखोगे, 48 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा तो बोलोगे सर 240 आएगा। ठीक है, आप 0 लगा दोगे, 48 को 5 से भाग करोगे 240 आएगा। ठीक है, 2400 में 240 को ऐड करोगे 2640 आ जाएगा दोस्तों। एक और तरीका है आपका यहाँ पर, ठीक है, 48 लिखो 55 क्या है 11 का मल्टीपल है, तो 11 गुणे 5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 11 से कोई भी नंबर को हम मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले तो हम इन दोनों को मल्टीपल कर लें। कितने इन दोनों को मल्टीपल करोगे 48 पच्चे 240 मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। जब 11 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे 0 लास्ट संख्या ऐसे लिख देंगे, लास्ट संख्या ऐसे लिख देंगे। 0 में जब 4 को ऐड करोगे जोड़ोगे तो बोलो कितना आएगा 4 आएगा, कोई कैरी है नहीं है। तो 4 में 2 को ऐड करें कितना आएगा 6 आएगा, 6 को ऐसे लिख देंगे, कोई कैरी है नहीं है। पहली संख्या क्या है 2 है, 2 यहाँ पे ये लिख देंगे, कितना आ गया 2640 आ गया दोस्तों। 3 तरीके आपको बताए हैं, जो तरीका आपको समझ में लगेगा उस तरीके को आंसर यहाँ पर हम मल्टीपल करके ले आएंगे दोस्तों। आंसर आएगा 2640। मतलब इस सीरीज में जब योगफल करेंगे तो आपका 2640 आएगा दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपका है क्रमांक संख्याओं के योग को ज्ञात करने का। तीसरा क्वेश्चन है 2 4 6 8 फिर डॉट डॉट कहाँ तक 60 तक है। तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, हमने कहा कि n कैसे निकालना है, तो हमने कहा कि जब आपका एक सीरीज दी होगी उनका सारवंतर अगर 1 होगा, सारवंतर अगर 1 होगा तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगा के निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अंतिम संख्या को माइनस कर देंगे पहली संख्या से और जो भी आंसर आएगा उसमें 1 हम प्लस कर देंगे, n आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस सीरीज में देखिएगा गैप कितने का है, जल्दी बताइए सीरीज में गैप कितने का है दोस्तों। तो बोलोगे सर ये सीरीज में हमारा जो गैप है, जो हमारा सारवंतर है
वो कितने का है, 2 का है। सार भाई 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया। मतलब इनके बीच गैप कितने का है, 2 का है। अगर 4 में 2 घटाओगे तो 2 आएगा, 6 में 4 घटाओगे 2 आएगा। सारा अंतर कितना है, फाइनल हो गया 2 हो गया। तो एन बनाने के लिए, एन निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को लिखेंगे, माइनस कर देंगे पहली संख्या में, डिवाइड बाई सार्वंतर। याद करिए, डिवाइड बाई सार्वंतर। सार्वंतर कितना 2 है, प्लस का 1 कर देंगे तो n बराबर कितना निकल के आएगा, बोलोगे सर जी यहाँ पे 58 होगा, बटे 2 होगा, प्लस 1 होगा। जब 2 को हम डिवाइड कर देते हैं तो 29 आता है, प्लस का 1। n बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। दोस्तों अगर जल्दबाजी में आप क्या करोगे, 60 में 2 माइनस करोगे 58 आएगा, प्लस 1 कर दोगे 59 आ जाएगा। तो बोलोगे सर इस सीरीज में 59 पद होंगे। ठीक है, इस सीरीज में कितने पद होंगे, 59 होंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सार्वंतर वहां पर 1 था तो ये फार्मूला होता था। सार्वंतर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, भाई 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने ट्रिक बना दिया है। लेकिन जब 2 से डिवाइड करोगे तो फर्क पड़ जाता है। देखिए n बराबर कितना आ गया है, 30 आ गया, ना कि 59। ठीक है दोस्तों, ये 59 नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा सीरीज कैसा दिया हुआ है, सार्वंतर 1 होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करना ही पड़ेगा। n बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। योगफल निकालने के लिए क्या करोगे, योगफल बराबर फार्मूला क्या होगा, बोलोगे पहली संख्या पहले कितनी है, 2 है, प्लस अंतिम संख्या कितनी है, 60 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई n कितना है, 30 है। दोस्तों ये हो गया आपका, यहाँ पे अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ऊपर, 62। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 से 30 को जब काटोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आप एक काम करो, तो 15 को आप तोड़ लो दोस्तों, फटाक से तोड़ सकते हो 10 + 5 में। ठीक है, 62 दहम्मा कितना होगा, 620 होगा, 62 620 होगा। अब 620 का आधा करोगे तो 310 आएगा, 62 पंचे 310 कितना आएगा, 62 पंचे 310 आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोनों को जोड़ना आसान है। 20 में 10 जोड़ो कितना आएगा, 30 आएगा, 6 में 3 जोड़ोगे 9 आएगा, 930 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चाहे तो आप 62 को 15 से मल्टीपल कर लीजिएगा, आपका वही चीज आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, 930 होगा। मैंने क्या किया, 15 को 2 नंबर ब्रेक किया, 10 और 5 में। 62 में किसी भी नंबर को 10 टाइम में मल्टीपल करना आसान है। ठीक है, 62 में 620, मतलब एक जीरो हम लगा देंगे बस, कोई भी नंबर हो। 45 दाम में 45 लिखो, एक जीरो लगा दो। ठीक है, आपका 95 है, दाम में पूछ रहे हैं तो 95 के आगे हम क्या करेंगे, 5 के पीछे एक जीरो लगा दो, 950 हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, वो हो गया। अब जब 5 से मल्टीपल होता है, 10 का आधा 5 है, तो 62 का आधा कितना होगा, 31, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 930। तो दोस्तों यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 930 आएगा दोस्तों। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। तो आपको ये सीरीज दी हुई है 28, 30, 32, 34 डॉट 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 कहाँ तक, 80 तक दिया हुआ दोस्तों। तो इसका योगफल निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इनके बीच कॉमन डिफरेंस कितना है। तो इनके बीच सार्वंतर चेक किया तो कितना पाया दोस्तों, सार्वंतर कितना आया है दोस्तों, यहाँ पर 2 आया है। देख लीजिए, 28 से 30 हो गया, 30 से 32 हो गया, 32 से 34 हो गया। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना है दोस्तों, 2 है। तो n बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे सर अंतिम संख्या माइनस का प्रारंभिक संख्या बट्टे सार्वंतर, बट्टे सार्वंतर। सार्वंतर कितना है, 2 है, प्लस का 1 है दोस्तों। n बराबर क्या निकल के आएगा, 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा, यहाँ पे 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा, और अपॉन 2 प्लस का 1। जब इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा,
प्लस का 1, n बराबर कितने, मतलब इस सीरीज में, इस श्रेणी में कितने नंबर बैठे हैं, तो 27 नंबर बैठे हैं। कितने, 27 नंबर बैठे हैं। ठीक है, 27 बैठे हुए नंबर। ठीक है, n की वैल्यू आ गई है। तो योगफल निकालना है, तो अब योगफल निकाल लीजिए। योगफल बराबर क्या होगा, तो बोलोगे सर फर्स्ट संख्या, प्रारंभिक संख्या 28 प्लस का अंतिम संख्या 80 बटे यहाँ पे 2 होता है, बटे यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, और मल्टीपल में n होता है। n क्या है, 27 है। ठीक है, n क्या है, 27 है दोस्तों। तो आप इन दोनों को ऐड करो पहले, तो आपका 8 में 0 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करोगे भाई, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो 8 आएगा, इसको इसके साथ ऐड करोगे 10 आएगा, तो 108 हो गया बटे 2 मल्टीप्लाई 27। ठीक दोस्तों, अब जब 2 से काटोगे इसको, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 मल्टीप्लाई 27। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो एक काम करिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक है, इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 20 में और 7 में तोड़ लेंगे, 30 माइनस 3 में भी तोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 30 माइनस 3 में तोड़ सकते हैं। मुँह जवानी, आपको समझा रहा हूँ, टाइम लगा दोस्तों। आप चाहो तो इन दोनों मल्टीपल करके आंसर ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है। आप क्या करोगे भाई, 30 माइनस 30 करोगे, बस याद रखना माइनस करना है, याद रखना माइनस करना है। यहाँ पे 30 में 3 माइनस तो 27 आएगा। अब 0 भूल जाओ, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, हाथ से लगा 1, हाथ से लगा 1, 3 पच्चे 15, 15 1 16। ठीक है, कितना आएगा, 162। तो यहाँ पर भी तो आएगा, 3 से जब 54 को मल्टीपल करोगे 162, 3 को जब 54 को मल्टीपल करोगे 162, लेकिन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक 0 लगा देंगे। ठीक है, 1620 आ जाएगा। अब 1620 में आपको 162 माइनस करना भी है। 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 आएगा। कितना आएगा, 10 में से 2 माइनस करोगे 8 आएगा। अब यहाँ पर बचा 1, मतलब 11 में 6 माइनस करोगे 5 आएगा दोस्तों, और 15 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा, 1458 इसका आंसर होगा। कितना होगा, 1458 होगा दोस्तों। हमने फिर कहा आपसे डायरेक्ट मल्टीपल कर दोगे तब भी आपका 1458 आएगा। ठीक है, वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर दिमाग में चलाइएगा। 27 को तोड़ लो, 30 माइनस 30 में, 30 माइनस 3 में, अब 0 भूल जाओ, 54 3 162, 54 3 162, कहाँ 0 भूले हो, यहाँ पर कि यहाँ पे तो 0 याद करके यहाँ लगा दोगे। अब 1620 में जब 162 को माइनस करेंगे तो 1458 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस सीरीज का योगफल कितना होगा, 1458 होगा दोस्तों। कितना होगा, 1458। तो दोस्तों अब आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1 3 5 7 डॉट 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 69 तक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर योगफल निकालना है। योगफल निकालने से पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर सारवंतर, मतलब गैप कितने का है दोस्तों। आप बताइए यहाँ पर गैप कितने का है। अब कुछ दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, ऐसा नहीं कि 1 से शुरुआत है 69 पे जाके खत्म हो गया तो इसका आंसर 69 आएगा n, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 से शुरुआत तो है लेकिन लगातार नहीं है, 1 के बाद 2 गायब है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 गायब है, 5 लिखा, 6 गायब है। मतलब यहाँ में आप देख रहे हो कि इवन वाले नंबर गायब हैं। तो ये नहीं होगा कि n 69 ही आ जाएगा। सर ने बोला कि 1 से चालू हो लगातार नंबर तब आपका सही होगा, ये नहीं कि 1 देखे 1 से चालू है 69 तक खत्म हुआ 69 लिख दिए। नहीं दोस्तों, सब हमने कहा है हर बार सारवंतर ज्ञात कर लीजिए। मतलब यहाँ पर कितने का गैप है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 3 कितना, 1 में कितना जोड़ा गया है 2, तभी तो 3 आया है, 2 का गैप है तो 2 आ जाएगा। तो n निकालने के लिए क्या करोगे, 69 लिखोगे, अंतिम संख्या माइनस का पहली संख्या बट्टे सारवंतर, सारवंतर कितना है 2 है, प्लस का 1 कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितना आएगा 68,
अपॉन 2 प्लस का 1। ठीक है, जब इसको काटोगे तो 6 का आधा 3 होता है भाई। 2 को जब इसको दूध नहीं 6 2 चौके 8 34 प्लस 1 एन कितना आ गया 35 आ गया। मतलब यहाँ पर कितने लोग बैठे होंगे इस सीरीज में 35 लोग बैठे होंगे। इस सीरीज में कितने लोग बैठे होंगे दोस्तों 35 लोग बैठे होंगे। योगफल निकालिए, योगफल बराबर निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, योगफल बराबर क्या होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 69 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना होगा बोलोगे सर 35 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 70 आएगा, नीचे 2 होगा मल्टीप्लाई आपका 35 35 है। तो जब इसको जब डिवाइड करोगे तो आप देख रहे हो 70 का आधा क्या होता है 35 होता है और मल्टीप्लाई 35। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो और आसान हो गया, और आसान हो गया। अब हम 35 अगर 35 मल्टीप्लाई 35 है। ठीक है, अगर 35 देखिए यहाँ पर अगर 35 मल्टीप्लाई 35 दोस्तों आ जाए मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 आ जाए 55 मल्टीप्लाई 55 आ जाए 65 मल्टीप्लाई 65 आ जाए। मतलब आपका दो चीजें यहाँ पर कंडीशन, एक तो अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, अंतिम संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है, एक तो अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए अंतिम डिजिट 5 होनी चाहिए और एक सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए 25 25 35 35 45 45। तो हम यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम गुणा नहीं करेंगे दोस्तों। क्या कर देंगे 5 बचे लास्ट वाले डिजिट का मल्टीपल कर देंगे, लास्ट वाली डिजिट का मल्टीपल कर देंगे। 5 बचे 25 कर दिए, इतना कर दिए। अब आगे 5 छोड़ के आगे क्या लिखा है 5 छोड़ दो दोनों में, अब क्या लिखा 3 लिखा है। 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है। हम क्या करेंगे 3 के आगे संख्या क्या आती है 4, 4 और 3 का हम गुणा कर देंगे 4 नहीं 1225 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1225 आ जाएगा। हमने कहा जब आपका 55 मल्टीप्लाई 55 हो, 65 मल्टीप्लाई 65 हो, ठीक है 45 मल्टीप्लाई 45 हो। ठीक है, जब आपके ऐसे मल्टीपल में आ जाए, ऐसे मल्टीपल आ जाए दोस्तों, ठीक है ऐसे मल्टीपल आ जाए तो क्या करना है 5 गुणे 5 25। अब 5 को भूल जाओ, बचा क्या है 4 बचा है, 4 के आगे संख्या क्या आती है 5 आती है, 5 चौके 20 आपका ये आंसर आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, हम लोग वर्ग में जब पढ़ते हैं तब भी यहाँ पर ये सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। जब 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर ऐसे निकालना होता है तब भी यही मेथड लगता है। चलिए यहाँ पर आपको समझ में जरूर आया होगा। तो इसका योगफल कितना आया होगा 1225, 1225 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये आप नोट कर लीजिए, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन आपके क्लियर ना हो यार बताइएगा सारी चीजें। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आपको वहां पर करना ही करना है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये सीरीज आपकी दी हुई है 23 25 27 डॉट डॉट कहाँ तक 71 तक दिया हुआ है। तो इस सीरीज को निकालने के लिए n निकालना पड़ेगा दोस्तों। अब आपको पता होगा कितने का गैप है 23 से 25 25 27 2 का गैप है। n निकालने के लिए क्या करोगे 71 माइनस का 23 अपॉन 2 और यहाँ पर प्लस का 1 होगा। ठीक है, क्या होता है n बराबर अंतिम संख्या माइनस का पहली संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में बताया है आपको। यहाँ पर माइनस करिए तो आप देख रहे हो कि 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8 आएगा। कितना आएगा 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8 आएगा। 6 में से आपका यहाँ पर आप 2 माइनस करोगे 4 आएगा बटे 2 प्लस का 1 कितना आ जाएगा आपका 24 प्लस 1। n बराबर कितना आएगा 25 आ जाएगा दोस्तों। n बराबर कितना आ गया 25 आ गया है। अब योगफल निकाल लीजिए वो दोस्तों, यहाँ पर योगफल निकालिए। योगफल बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है पहली संख्या 23 प्लस का अंतिम संख्या अपॉन 2 मल्टीप्लाई 25 दोस्तों।
ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटे 2 मल्टीप्लाई n है, ये योगफल निकालने का फॉर्मूला है। तो इन दोनों को जोड़ो, 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, 7 में 2 जोड़ दोगे तो 9 आएगा, बटे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना होगा 25। दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। जब द्वि से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 47 आएगा, ठीक है, क्योंकि 47 दूना 94 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना होगा 25 होगा, चाहे इन दोनों डायरेक्ट माइनस कर लो दोस्तों, या तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 50 माइनस का 3, 50 माइनस 3 लिख दीजिए। 25 को जब 5 जीरो भूल जाओ दोस्तों, जीरो भूल जाओ, 25 25 कितना होता है 125 होता है, जीरो याद करके लिख दो, 1250 आएगा। 25 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 आएगा दोस्तों। और 25 में कितना होता है 75 होता है, 75 हो गया दोस्तों। अब 1250 में 75 माइनस करोगे, 50 तो ऐसे निकल गया। जब 1250 में 50 निकाल दोगे तो अभी बचा कितना है 25, और बचा है 1200 में 25 माइनस कर दो तो कितना आएगा 1175 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 1175 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। कहीं पर भी कोई भी गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट माइंड से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है दोस्तों। डायरेक्ट क्या करना है माइंड से। 47 आ गया, 50 माइनस 3 लिखो, जीरो हो गया, 25 25 125 होता है, जीरो लगा दो, 25 नहीं 75 होता है। अब 75 1250 में 75 माइनस करना है, हाँ 75 नहीं 50 माइनस कर दो, 1200 में 50 घटा दो 1200 बचेगा। अभी भी 25 और देना है किसी को, 75 भाई उधार लिए हैं, अभी तो हमने 50 दिया है, 25 और बाकी है। 1200 में 25 घटाओगे तो 1175 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया आपके पास दोस्तों। तो इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने सिर्फ 5 सम्स कराए हैं, 5 सम्स, ये 5वां सम था दोस्तों, ठीक है, 5वां सम था। आज 5 सम्स कराए हैं, 10 सम्स कराने हैं इस पर। मतलब आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न कर रहे थे। पहला टॉपिक था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का, बहुत बड़ा चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे सारी चीज को। आप कॉपी पेन लेकर नोट बनाते चलिएगा, आपको 100% बेनिफिट होगा, ठीक है। हम एक भी सवाल कहीं से भी आपको छोड़ाएंगे नहीं, सारे करके बताऊंगा आपको, एज इट इज वैसे ही करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमने देखा 5, पहले हमने एग्जाम्पल देखा कि कैसे कैसे निकालना है, फॉर्मूले देखे, और हमने क्या किया 5 क्वेश्चंस किए, ठीक है। अभी 5 क्वेश्चंस और हम कल वाली वीडियो में करेंगे दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।